गुड इवनिंग स्टूडेंट। अपन 9th क्लास का चैप्टर पढ़ने वाले हैं बहुपद, जो भी अपने सेकंड ग्रेड में भी काम आएगा, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, और भी सब जगह काम आता है। कंपटीशन के अंदर भी जहाँ पर मैथ आती है वहाँ पर बहुपद का नाम आता है। अब बहुपद क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये एक रेखिक होते हैं, दो रेखिक होते हैं, या एक पदी होते हैं, द्विपदी होते हैं, इसके बारे में सारी चीज़ें बात करेंगे कि बहुपद कैसे बनता है। 9th क्लास का चैप्टर है, बहुत इजी वे में समझेंगे। सारे बच्चे इजीली पढ़ना, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं अपन बहुपद की, ठीक है बच्चों, कि बहुपद क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बहुपद की बात करने से पहले अपन को यह बात जानना जरूरी है कि चर और अचर क्या होते हैं, क्योंकि यहां पर अपने पास देखो चर और अचर, चर वो वैल्यू होती है जो अपने पास एक्स वाई जेड या फिर अल्फा बीटा और गामा हो, ठीक है। और अचर वो वैल्यू होती है जो उसको वास्तविक संख्याओं के अंदर भी बोलते हैं, ए बी सी या फिर 1 2 3, या फिर इसको क्या बोल देते हैं अपन, वास्तविक संख्या है। अगर ये वास्तविक संख्या है और चर, जब चर और अचर जब दोनों मिल जाते हैं, उससे जो समीकरण प्राप्त होती है अपने पास, या जो संख्या प्राप्त होती है, या जो फलन प्राप्त होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, यहां पर बहुपद के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है। अब बहुपद के अंदर जो मेन टॉपिक होता है वो होता है पहले बीजीय व्यंजक, ठीक है बच्चों। तो यहां पर बीजीय व्यंजक को जान लेते अपन कि सर बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक वह संख्या होती है, आप डेफिनेशन लिख लेना कि बीजीय व्यंजक वह संख्या होती है जब एक अचर और चर मिलकर कोई फलन बनाता है या फिर कोई समीकरण प्राप्त करता है, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। परंतु इसके अंदर एक चीज ये ध्यान में रखना है आपको कि जो अपने पास आप डेफिनेशन लिख सकते हो कि वह एक निश्चित संख्या, जिसमें चर और अचर मिलकर योग के अंदर, गुणा के अंदर या अंतर और भाग के अंदर जब कोई भी संख्या प्राप्त करता है, वही बीजीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है बच्चों। अब यहां पर बीजीय व्यंजक के अंदर अपने पास उदाहरण देखिए, अपने पास क्या क्या आ सकता है, क्योंकि यहां पर देखो एक अचर है और एक चर है। योग के अंदर क्या आ जाए अपने पास, कि माना सपोज करो मेरे पास क्या आ जाए, एक अचर ए एक्स आ जाए, ठीक है, या फिर ए प्लस एक्स आ जाए, या फिर 2 प्लस एक्स आ जाए, या फिर ये एक्स अपॉन 2 आ जाए, कोई सी भी वैल्यू आ सकती है। जब अपने पास बीजीय व्यंजक के अंदर एक अचर और एक चर मिलके जब कोई भी इक्वेशन बनाएगा, अपने पास कोई भी वैल्यू प्राप्त होगी, वही क्या कहलाएगी अपने पास, बीजीय व्यंजक कहलाएगी। अब यहां पर बात आ जाती है कि एक चर वाला बहुपद क्या होगा अपने पास। तो बच्चों यहां पर बात कर लेते हैं एक चर वाला बहुपद, एक चर वाला बहुपद, ठीक है बच्चों। यहां पर बात आ गई कि बहुपद क्या होगा, बहुपद चर और अचर से मिलकर जो समीकरण प्राप्त होगी अपन को, उसको ही अपन क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। बहुपद के अंदर अपने पास मेन चीज है बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक एक अचर और एक चर, योग गुणा अंतर के अंदर जो इक्वेशन प्राप्त होगी, ठीक है, वही अपने पास क्या होगी, बीजीय व्यंजक होगी। बीजीय व्यंजक अपने पास अनेक प्रकार से आ जाती है। इसके बाद अपन बात करें एक चर वाला बहुपद। अब एक चर का मतलब क्या समझते हो, जिसके अंदर ओनली ये एक चर है, जहां पर एक ही फंक्शन आए, एक्स आ रहा है तो एक चर वाला बहुपद। अगर दो आ जाए, एक्स और वाई एक साथ आ जाए तो क्या हो गया, दो चर वाला बहुपद हो गया। जेड आ जाए तो क्या हो गया, तीन चर वाला बहुपद हो गया। तो यहां पर क्या आ जाए, एक ही चर वाला बहुपद। तो यहां पर क्या दे रखा है कि सभी बीजीय व्यंजकों में चर के घातांक क्या हो, चर के घातांक पूर्ण संख्या हो, क्या हो बच्चों, पूर्ण संख्या हो, तो उससे प्राप्त होने वाली जो संख्या अपने पास, जो इससे प्राप्त होने वाला जो व्यंजक है, इससे प्राप्त होने वाला जो व्यंजक है, वही क्या कहलाएगा अपने पास, वही एक चर वाला
बहुपद कहलाता है। बच्चों समझ में आया कि एक चर वाला बहुपद क्या होगा अपने पास जब एक्स वाई जेड आएगा, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग है तीनों के तीनों, तीन चर है अपने पास। जहां पर एक ही चर आए समीकरण के अंदर, क्या है, समीकरण के अंदर एक ही चर आए, या फिर वाई आए या फिर जेड आए, तीनों एक साथ नहीं आएंगे, वही क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा, ठीक है। तो यहां पर एक चर के घातांक पूर्ण संख्या, घातांक पूर्ण संख्या से क्या, पूर्ण संख्या क्या होती है अपने पास, क्या होती है बच्चों, 1 2 3 4 5, ये क्या है पूर्ण संख्या अपने पास, ठीक है। मतलब अपने पास कोई भी वैल्यू जैसे -1 -2 -3 -4 या कोई रूट में ऐसी वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पर एक चर वाला बहुपद का अपन देख लेते हैं कि क्या वैल्यू होती है इसकी। यहां पर देखो, अगर px बराबर अपने पास a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डैश 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 प्लस an और x की पावर n, जब ये समीकरण प्राप्त हो जाए अपन को, ये व्यंजक प्राप्त हो जाए, क्या हो जाए बच्चों, ये व्यंजक। इसमें क्या समझे आप कि सर a0 a1 a2 a3, यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं, इसे समझ आ जाएगा, जहां अपने पास a0 a1 a2 a3 ये क्या है, अचर पद मान लो या अचर संख्या मान लो, ठीक है, अचर संख्या है, अचर संख्या है, ठीक है, ठीक है बच्चों, अचर संख्या है, अचर संख्या है तो क्या होगा अपने पास ये, परंतु क्या होगा, एक ये नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है, ठीक है, अचर संख्या तो है, क्योंकि यहां पर अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डैश एक्स की पावर n, यहां तक भी संख्या आ जाए, ये सब क्या है, चर है, परंतु ये क्या है, ये क्या है, एक चर है, क्या है, एक चर है। आप देख रहे हो यहां पर एक चर, क्या यहां पर y आ रहा है, नहीं आ रहा, यहां z आ रहा है, नहीं आ रहा, ओनली x है। यहां पर ऐसा आ जाए अपने पास, चूंकि y2 y3 डैश डैश y की पावर n, ये भी क्या है, एक चर वाला बहुपद है, जिसके अंदर एक ही चर होगा। अचर तो कितने पे आ जाए, ये पूरी सीरीज आ रही है, a0 a1 a2 a3 ठीक है, ये n तक जा रही है, ठीक है। जब ये आ जाए, इसको क्या बोलते हैं अपन, एक चर वाला बहुपद भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक चर के घातांक के गुणांक भी बोलते हैं, ठीक है। चर के क्या बोलते हैं इसको, चर के या चर के घातांक का गुणांक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चर के घातांक का गुणांक भी कहते हैं। अब बच्चों यहां पर समझ में आया आपको, इसके उदाहरण आप बहुत सारे ले सकते हो, कितने भी प्रकार के, कैसे ले सकते हो आप, देखो यहां पर इसके उदाहरण कि यहां पर सर एक चर वाला बहुपद क्या क्या होगा। यहां पर देखो, अगर px अपन को ऐसा कुछ दे दिया जाए, a1 एक्स स्क्वायर प्लस a2 एक्स क्यूब प्लस a3 x4, ऐसी कोई समीकरण दे दे, ये भी क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। या फिर अपने पास यहाँ पर a0 x प्लस a1 x2 प्लस a2 x3, ऐसी भी कोई वैल्यू देती है, ये भी क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। या फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये भी क्या होगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चर देख रहा है अपन को, चर क्या है, यहाँ पर देखो चर क्या है, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, तो एक ही चर आना चाहिए समीकरण के अंदर, व्यंजक के अंदर, वही क्या होगा, एक चर वाला बहुपद होगा। या फिर तो एक्स आना चाहिए, या फिर वाई आना चाहिए, या फिर जेड, तीनों एक साथ नहीं आएगा। वो अगर दो आ जाएंगे तो क्या होगा, दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। तीन आ जाएंगे, माना सपोज करो ऐसा आ गया, सर ऐसा आ गया अपने पास कि ax प्लस by प्लस c, तो सर क्या होगा, अगर ऐसा कुछ आ जाता तो ये क्या हो जाएगा, दो चर वाला बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दो चर। अगर सर तीन आ गया, यहाँ पर आ गया मेरे पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, अगर ऐसी कोई समीकरण आ गया अपने पास ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, तो क्या हो जाएगा कि सर ये हो जाएगा तीन चर वाला बहुपद, क्योंकि यहां पर देखो ये अचर है और यहां पर चर की बात हो रही है, एक्स वाई जेड, ठीक है,
तीन चर आ रहे हैं अपने पास, तो तीन चर वाला बहुपद हो जाए। तो अभी तक अपने क्या देखा, बहुपद अपने पास चर और अचर से मिलकर प्राप्त होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक है, एक अचर होगा और एक क्या होगा, चर होगा। वो क्या कहलाएगा, योग के अंदर, गुणा के अंदर, अंतर के अंदर, अंतर को क्या बोलते हैं, घटाओ, क्या बोलते हैं, घटाओ, ठीक है। जिन बच्चों समझ आए, भाग है अपने पास, ये जो वैल्यू आएगी ना उससे जो प्राप्त होगी, इस प्रकार देख लो, यही क्या होगी, बीजीय व्यंजक होगी। एक चर वाला बहुपद क्या होगा कि चर के घातांक पूर्ण संख्या हो, जो घात होगी ना इनकी, जो घात होगी वो क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, नेगेटिव प्राप्त नहीं होना चाहिए। माना सपोज करो मेरे पास सर ऐसा आ जाता है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे माना सपोज को एक उदाहरण ले लेते अपन कि सर मेरे पास आज दे दिए यहाँ पर 2x 1/2 प्लस, या फिर रूट के अंदर ले लेते हैं कि 2√x प्लस यहाँ पर 4y - 2 प्लस 5, ऐसी इक्वेशन दे दी जाए और ये पूछे कि सर ये एक चर वाला बहुपद है क्या, नहीं है, एक चर वाला बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ तो देखो y भी आ रहा है और z भी आ रहा है, पहली बात तो, और प्लस यहाँ पर जो ये yx के ऊपर जो घात आ रही है, y के ऊपर जो घात आ रही है क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं कि बहुपद अपने पास क्या है, आगे बढ़े, ठीक है। उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी लेना है। अब बात कर लेते अपन बहुपद की, ठीक है। अपन ने चर और अचर जान लिया कि चर और अचर कौन कौन सी संख्या होती है। इसके बाद अपन ने क्या जाना, बीजीय व्यंजक जान लिया। बीजीय व्यंजक जानने के बाद अपन ने क्या जाना, एक चर वाला बहुपद कौन सा होता है। इसके बाद अपन जानेंगे बहुपद, ठीक है। अब देखो यहां पर बहुपद के अंदर एक चीज तो अपने अभी यहां पर पढ़ा था कि चर और अचर से मिलकर इक्वेशन प्राप्त होती है, ठीक है। परंतु एक चीज बहुपद के अंदर बहुत अच्छा ध्यान में रखना कि बहुपद कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आती इसकी घात, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, यदि बीजीय व्यंजक में, ठीक है, अब बीजीय व्यंजक में योग आ जाए, गुण आ जाए, अंतर आ जाए, बीजीय व्यंजक में चर क्या होगा, x के सभी पद हो, या फिर कोई से भी सभी पद ले लो, सभी, या चर की घात, ये सब बोल देते हैं, चर की घात ऋणात्मक नहीं हो तथा चर की घात धनात्मक हो तो उससे अपन क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखो क्या लिखा मैंने कि यदि बीजीय व्यंजक में चर XYZ या अल्फा बीटा गामा आ जाए कि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्या वो नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक, और चर की घात क्या होना चाहिए, हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर अपन देखते हैं धनात्मक, या फिर आप बोल सकते हो पूर्ण संख्या, क्या बोल सकते हो बच्चों, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो यहां पर एक उदाहरण ले लेते हैं कि सर यहां पर उदाहरण से समझाओ हमारे को कि बहुपद कौन सी वैल्यू है और कौन सी वैल्यू नहीं। तो यहां पर देखो, अगर मेरे पास ऐसा आ जाता है कि x की पावर -2 आ जाए, y की पावर -2 आ जाए, x रूट आ जाए, ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होएगी, ये बहुपद नहीं है, क्या है, बहुपद नहीं है, ठीक है। और यहां पर क्या आ जाए, यहां पर सेम आप मेरे पास क्या आ जाए कि x² y² आ जाए, यहां पर z² आ जाए, ठीक है, या x की पावर कितनी भी आ जाए, 100 भी आ जाए, ये सब क्या होगा, क्या वैल्यू होगी, बहुपद है। समझ आया बच्चों। जब वैल्यू अपने पास इसके अंदर क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है, ऋणात्मक आ रही है, क्या आ रही है बच्चों, ऋणात्मक आ रही है, क्या आ रही है, ऋणात्मक, और इसके अंदर आपने देखो को वैल्यू क्या आ रही है, धनात्मक आ रही है, क्या आ रही है, धनात्मक या पूर्ण संख्या, ठीक है। जब धनात्मक या पूर्ण संख्या आ जाए अपने पास तो क्या होगी, बहुपद होगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आ जाए अपने पास, ऋणात्मक कोई वैल्यू आ जाए माइनस वाली, तो वो क्या होगी, बहुपद नहीं होगी। अब यहां पर बात आ जाती है कि सर बहुपद तो अपन को समझ में आ गया,
पहचान लेंगे कि कौन सा बहुपद है और कौन सा नहीं है, पहचान सकते हैं अपन। अब यहां पर बात करते हैं कि सर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पद के आधार पर और घात के आधार पर दोनों बात करेंगे। तो यहां पर देखो बहुपद के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले बहुपद के प्रकार में अपन जानेंगे बहुपदों के आधार पर, किस पे, पदों के आधार पर। एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, पदों के आधार पर कि एक पदी है या द्विपदी त्रिपदी। तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, अभी एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें एक ही पद हो। क्या हो बच्चों, जिसमें एक ही पद हो वो क्या कहलाते हैं, एक ही पदी बहुपद कहलाते हैं। जिसमें एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो। क्या हो, अगर आगे लिखना तो और लिख लेना, वह बहुपद जिसमें एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाते हैं। सर इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण भी देख लो बच्चों। इसके उदाहरण आप समझ सकते हो, 2x हो गया, 5x हो गया, 2y हो गया, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। आप पावर ले सकते हो, x की पावर 4 ले सकते हो, x की पावर 16 ले सकते हो, कितने भी ले लो। मान ली एक ही पद होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार अगर मेरे पास क्या जाए, एक पदी हो गया, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद। क्या हो गया, द्विपदी बहुपद। कि सर द्विपदी बहुपद किसे कहते हैं, कि वह बहुपद जिसमें 2 पद हो। क्या हो, वह बहुपद जिसमें 2 पद हो, क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद। क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाता है। समझ आ गया बच्चों, कि वह बहुपद जिसमें 2 पद हो क्या कहलाएगा, द्विपदी बहुपद कहलाएगा। सर इसके उदाहरण क्या है, उदाहरण देखो बच्चों। अगर मेरे पास 2 + x आ जाए, ये भी क्या है, 2 पदी बहुपद। क्योंकि यहाँ पर कितने पद आ रहे हैं, 2 आ रहे। गुणा के अंदर आए, किसी के अंदर आए, अपने पास यहाँ पर क्या आ जाए, मेरे पास x² + 4 आ जाए, x की पावर 100 प्लस यहाँ पर कितना आ जाए मेरे पास, 9 आ जाए। 2 पद होना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, 2 पदी बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाए कि x की पावर 35 प्लस 25x आ जाए। यहाँ पर देख रहे हो आप, 2 पद आ रहे हैं अपने पास। या फिर मेरे पास क्या आ जाए कि सर यहाँ पर y³ + 2y आ जाए, ये भी द्विपदी बहुपद। जहाँ पर 2 पद आ रहे हैं अपने पास, 2 पद आ रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे, 2 पदी बहुपद। जहाँ पर एक ही पद आएगा, एक ही पद आ रहा है, वो क्या कहलाएंगे, एक पदी बहुपद। सर एक पदी हो गया, 2 पदी हो गया। अगर 3 पदी आ जाए अपने पास, क्या है, त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद कौन सा हो जाएगा, कि वह बहुपद जिसमें 3 पद हो। कितने हो, 3 पद हो, वो क्या कहलाएगा, त्रिपदी बहुपद।